वोट का अधिकार मत दो। संविधान सभा की जो डिबेट हुई, हम कहते हैं संविधान बनने में 2 साल 11 माह 21 दिन लगे, तो 18 दिन लगे। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। तो उस डिबेट में पढ़ना, आप एक जगह कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि दलित पिछड़ा आदिवासियों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है वोट डालने की। और जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप उन लोगों को लोकतंत्र सिखाने की बात करते हो जो लोग हजारों सालों से लोकतंत्र जीता आया। इन लोगों को लोकतंत्र की सिखाने की बात कर रहे हो जो हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीता आया है। आपको लोकतंत्र आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। ये बात जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के अंदर कही। हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने इसका तोड़ निकाल दिया। और तोड़ क्या निकाला? पार्टी हाईकमान और टिकट। इस बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि आज तक आपके साथ अत्याचार, आपके साथ शोषण, आपके अधिकारों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हाईकमान, टिकट, ये 2 सबसे बड़ी बीमारी है। एक कहिए हाईकमान, बिजी टिकट। इन राष्ट्रीय पार्टी वालों ने विचार कर लिया कि हम कंट्रोल कैसे रखें अंग्रेजों की तरफ, तो उन्होंने हाईकमान बनाया और हाईकमान बना के टिकट देने का प्रावधान किया। आपने देखा होगा, जो विधायक प्रत्याशी होता है वो टिकट के लिए गांधीनगर चक्कर काटता है, दिल्ली चक्कर काटता है सांसद वाला, और उसके दिमाग में रहता है मुझे टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। और जनता भी यही सोचती है कि टिकट किने मारे, किने मारे, किने मारे टिकट, कौन लावे टिकट, कौन लावे टिकट। और टिकट मिलते ही आधे तरफ से हम तो जीत गए। लेकिन संविधान के अंदर, भारत का संविधान है, उसमें टिकट का कई हवाला नहीं है। भारत के संविधान में वोट को ताकत दी है, न कि टिकट को ताकत दी है। टिकट तो पार्टी के संविधान में है, भारत के संविधान में वोट ताकतवर है, टिकट ताकतवर नहीं है। ये कागज है, कोरो है, ये पार्टी के संविधान में है। अब जिस विधायक, आपका विधायक, पार्टी वालों ने टिकट दिया, उसके दिमाग में क्या है? वो एहसानमंद किसका रहा? आपने पहला 2 चीजें हुई। पहला सिलेक्शन हुआ, उसका क्या हुआ? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसने किया? टिकट देने का काम किसने किया? पार्टी हाईकमान ने, मतलब उसका सिलेक्शन। और आपको फिर दिया इलेक्शन करो, आपने फिर इलेक्शन किया, मतलब वोट डाला। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने का पावर रहा हाईकमान के पास, टिकट उन्होंने दिया और फिर आपको कहा आप इलेक्शन करो। और इस लोकतंत्र को कमजोर करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा कि इलेक्शन पावर खत्म करो और सिलेक्शन पावर महत्वपूर्ण बनाओ। ये राष्ट्रीय पार्टी वालों ने काम किया। मैं उम्मीद करूंगा आपने मेरी बात को समझा होगा। इलेक्शन मतलब वोट के पावर को खत्म करने का काम करने किया, और सिलेक्शन का पावर, टिकट देने का पावरफुल बनाया। अब जिस विधायक को आपने वोट देके जिताया, लेकिन वोट देने से पहले उसका सिलेक्शन हुआ, टिकट मिली, टिकट किसने दी? हाईकमान ने। अब किसके प्रति वफादार रहेगा वो? इलेक्शन के प्रति वफादार रहेगा कि सिलेक्शन के प्रति रहेगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन किसने किया? पार्टी हाईकमान ने। तो चलो, विधायक बनने के बाद 5 साल तक आपका नेतृत्व नहीं करता है, वो पार्टी का नेतृत्व करता है। वो आपके प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता है, आपके प्रति वफादार नहीं रहता है, वो पार्टी के प्रति वफादार रहता है। पार्टी कहेगी उठ, उठेगा। पार्टी कहेगी बैठ, बैठेगा। पार्टी कहेगी लेट, तो लेट जाएगा। पार्टी कहेगी मुंह बंद रख, मुंह बंद रखेगा। हो रहा नहीं हो रहा है? कभी पता करना, ये राष्ट्रीय पार्टी के जो विधायक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के जो सांसद हैं, वो कहीं पार्टी गाइडलाइन ना के रही, पार्टी हाईकमान से डायरेक्शन नहीं है, पार्टी वालों ने ना कहा,
पार्टी नाराज हो जाएगी, पार्टी के विपरीत हो जाएगा, कभी समाज के विपरीत हो जाएगा, बोला कभी समाज का नुकसान होगा, बोला कभी समाज नाराज हो जाएगा, बोला क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति जवाबदेही है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ऐसी सिलेक्शन प्रणाली दे रही है कि आपका विधायक, आपका सांसद जनता के प्रति जवाबदेही रहेगा, जनता के प्रति वफादार रहेगा। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम राष्ट्रीय पार्टी वाले कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आम गरीब जनता का बना नहीं चाहते, वो जनता के हाथ में पावर देना नहीं चाहते। इस पार्टी के अंदर जो अच्छा काम करेगा, जो डट के रहेगा, जो तूफान में भी खड़ा रहेगा, क्योंकि गुजरात में तो शुद्धिकरण की मोटी फैक्ट्री है, वॉशिंग मशीन, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो वॉशिंग मशीन के अंदर भी फिट नहीं हो। गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी से ऐसा जवान चाहिए जी वॉशिंग मशीन में भी फिट नहीं था और तेरा वॉशिंग मशीन में गालवान भी कोशिश करे तो वॉशिंग मशीन फाटी जाए गुजरात में। इसलिए सिलेक्शन का पावर आपको मिलने वाला है, आप ही सिलेक्शन करोगे, आप ही इलेक्शन करोगे। ये आदमी वॉशिंग मशीन में फिट नहीं था। ये शुरुआत है, आप सबकी पार्टी है, आपकी है, अपनी है। इस देश के गरीब दलित पिछड़ों की आवाज बनने का काम करेगी, हमारे इन महापुरुषों के दिल सपने का साकार करने का काम करेगी। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आरक्षण नहीं मिल रहा है, फिर आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक आखिरी बात बोल के मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा। जनगणना हो रही है और जनगणना इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर लोकतांत्रिक तमाचा मिला है, इसलिए हो रही है। और जनगणना के अंदर हमारी आइडेंटिटी को कायम करना है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी पूजा पद्धति, हमारी धार्मिक पहचान को इस बार हमको कायम करना है। और आदिवासी समुदाय जब अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति, अपनी धार्मिक व्यवस्था की बात करता है, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी उस धर्म में हो गया, उस धर्म में हो गया। आदिवासी समुदाय का इतना बिखराव किया है, राज्य में बांटा, धर्म में बांटा। आदिवासी समुदाय ईसाई भी बन गया, बौद्ध भी बनाए, मुस्लिम भी बन गए, कहीं हिंदू भी बन गए। जो धर्म ही नहीं आए थे उससे पहले आदिवासी समुदाय पूजा पद्धति करता आ रहा है, जो आपने देखा है। सभी धर्मों का बाप कहा जाता है और हमको बांट दिया सब में। तो पूजा पद्धति और धार्मिक शुद्धिकरण का काम भी भारत आदिवासी पार्टी कर रही है, आप सबके साथ सहयोग से। और गुजरात के अंदर परिवर्तन आएगा। गुजरात के अंदर आप सभी के जो एक मजबूती से पिछले चुनाव में देखा, दिल्ली तक एक पार्टी आप जी 11 लाख वोट लेगी, तमाम 27 सीटों में कटना वोट लेगी 11 लाख। चेतर भाई वसावा अपने अणीस खान थे के नकलना है, भले विधायक चुनाव लड़ जाए। और हमने नौता भी दिया है और इस मंच से भी दे रहे हैं कि आपको भारत आदिवासी पार्टी में आना चाहिए और यहीं से हम आपको कहीं पे सेट करेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों नहीं जमेगा, क्योंकि सिलेक्शन में पावर पहला पाए है, इलेक्शन में पावर हमार पाए है। तो इलेक्शन मजबूत रहेगा, सिलेक्शन मजबूत नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुजरात कार्यकारिणी को, दाहोद जिला कार्यकारिणी को, समस्त भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी को, मेरी माता बहनों को, आप मजबूती से डट के रहना है, मजबूत ताकत बढ़ानी है और गुजरात के अंदर बड़ा परिवर्तन लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश, धन्यवाद, जय संविधान।